मेरी मौजूदगी सरोजनी नगर रिंग रोड मार्केट पर है। ये मार्केट जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 60 साल से ज्यादा पुरानी मार्केट है, जो कि 1964 से ये जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे, उन शरणार्थी, उनको ये जगह दी गई थी। और जो है उसके बाद जब से ही ये मार्केट यहाँ पर स्थित है, और ऐसी ही करीब 35 मार्केट दिल्ली में थी, जिनको जो है वो अधिकार उनको जमीन का जो अधिकार है उनको मिल गया था, मालिकाना हक उनको दे दिया गया था। लेकिन ये मार्केट एक ऐसी है जिसको जो है अभी तक यहाँ के लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है। ये 60 साल पुरानी मार्केट है, और यहाँ पर जो है पहले लोगों को यहाँ पर बनाने के लिए परमिशन दे दी गई थी। उसके बाद जो है वो अब लोगों से ये कहा जा रहा है कि अब आपको ये मार्केट खाली करनी होगी, और इसी तरह से यहाँ पर एक जो है वो बिजनेस पार्क बनाया जाएगा, और आपको जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब उसमें जो है जो शिफ्ट करने की बात चल रही है, उसमें जो है प्रोविजनली शिफ्ट करने की बात चल रही है, उसमें भी इनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर लोगों ने सारी अपनी दुकानें बंद करके, और मार्केट एसोसिएशन जो है वो मार्केट पूरी दुकानें बंद करके यहाँ पर इकट्ठा है। जानते हैं जनता बोलेगी प्रोग्राम में आज इन लोगों का दर्द जानने के लिए हम सरोजनी नगर रिंग रोड मार्केट आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? पंकज नागपाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिंग रोड। ये शॉप्स आपने बंद कर रखी हैं, क्या मामला है, क्या है? इस 1962 से मार्केट अलॉटेड है, और हम लोगों के साथ एक मिसकम्युनिकेशन ही हो रहा है बार बार, एक बार नहीं बार बार हो रहा है। पहले हम लोगों को बोला गया कि मार्केट शिफ्ट होनी है, रोड छोड़ा होना है, उसके चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट में मार्केट छोड़ी होनी है, तो हम लोगों ने शिफ्टिंग के लिए एग्री हो गए। हमें एनबीसीसी से कमिटमेंट की गई कि हम लोग आपको 160 स्क्वायर फीट नीचे 200 स्क्वायर फीट ऊपर बना के देंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मार्केट बनी है वो सेम साइज की बनी है, बल्कि इवन इससे छोटा गैलरी उसका साइज है। कोई इंसिडेंट हो जाता है और कोई इशू हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आएंगी। अभी उसके नई मार्केट के अंदर इतना काफी डिफरेंसेस हैं, जो मैप्स था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। यहाँ टोटल कितनी शॉप्स है इस मार्केट में? 217 दुकानें हैं, 90 दुकानें उस तरफ हैं, 127 दुकानें इस तरफ है। खाने पीने वाले भी हैं, बाकी प्रॉपर्टी वाले भी हैं, कार डीलर वाले, हर टाइप का बिजनेस है। लेकिन सभी आदमी इफेक्ट होगा, ना किसी के नाम दुकानें ट्रांसफर हो रही हैं, ना नई मार्केट के अंदर पार्किंग की अलॉटमेंट हो रही है, ना कोई प्रोविजन है कि किस बेस पे मार्केट शिफ्ट होना है। जनरली नई मार्केट्स बनती हैं तो उसके अंदर फूड सेक्शन होता है, बाकी चीजों का प्रोविजन रखा जाता है, फार्मेसी का प्रोविजन रखा जाता है, किचन का प्रोविजन रखा जाता है, बट नई मार्केट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये 1962 से जैसे आप बता रहे हैं ये शॉप्स थी, तो आपको ये बनाने की परमिशन मिल गई, यहाँ से आप टैक्स वगैरह सब पे करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल? सर 1962 में हमें शॉप्स नहीं दी गई थी, पहली बार हमें प्लेटफॉर्म दिया गया था। इनको दुकानें बनाने वाले, इनकी चारदीवारी करने वाले हम ही लोग हैं। हम ही लोगों के बाप दादाओं ने ये प्रॉपर्टी खड़ी करी, इसको मार्केट का नाम दिया, मार्केट का रूप दिया। आज हम लोगों को जब ये मार्केट चलने लग गई तो आप कह रहे हैं वापस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वापस नए स्ट्रक्चर से जीरो से स्टार्ट करें। जिस तरह से आपको परमिशन दी गई यहाँ बनाने की, और उसके बाद से अब ये कह रहे हैं कि आप दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, वहां पर भी क्या प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि प्रोविजनल है वहां पर भी? प्रोविजनल बता रहे हैं। और जो मार्केट थी यहाँ 35 मार्केट थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, उसमें से 34 मार्केट्स को ओनरशिप मिल गई। 13 मार्केट हमारे साथ फेडरेशन में थी, जो जिनको में से 12 को हमें ओनरशिप दे दी गई। हमारी मार्केट छोड़ दी गई कि लैंड यूज बदलना है या थोड़ी सी मार्केट हमें चाहिए होगी, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी रिंग रोड वैसे ही चल रही है। 2000 से लेके आज तक हम इनको बार बार चिट्ठियां लिखते हैं कि हमारे को भी ओनरशिप दीजिए, हमारा लैंड यूज बदलिए, हमारे को ओनरशिप दीजिए। लेकिन ओनरशिप देने के बजाय अब हमें नया काम कर दिया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, और उसके बाद भी हमें एक एफिडेविट देने को कहा जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी हम आज के बाद किसी कोई टाइटल नहीं मांगेंगे, कोई ओनरशिप नहीं मांगेंगे, जैसे हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। तो ये हमें मंजूर नहीं है जी। हमें ओनरशिप दे के, हमें ट्रांसफर खोल के ओनरशिप दे के हमें यहाँ से ट्रांसफर करें, हम जाने को लगभग तैयार है। लेकिन हमारे साथ एक और नाइंसाफी की एनबीसीसी ने, जब हमारे साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग की, नक्शा बनाया, तो हमें बोला गया कि 160 स्क्वायर फुट की दुकान नीचे दी जाएगी और 200 स्क्वायर फुट की दुकान फर्स्ट फ्लोर पे दी जाएगी। तो हम कुछ लोगों ने कह दिया चलिए चले भी जाएंगे, 200 फुट ऊपर वालों को मिल जाएगी, ऊपर वाले जाने के बाद काम की कमी होगी। लेकिन फिर भी हम जाने को तैयार थे। अब इन्होंने और खेल खेल दिया कि 200 स्क्वायर फुट को कम करके वो भी 160 स्क्वायर फुट की दुकानें बना दी। तो कोई ऊपर क्यों जाएगा, उसका बिजनेस का लॉस ही होगा ना। तो इसलिए हम फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि दोबारा से इसको
बराबर कर दिया जाए या सारे ग्राउंड फ्लोर पे हमें बना के दिए जाए। क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल। क्या यहाँ पर आपके अब जो दूसरी जगह आपको शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या आपकी मांगे हैं? तो हमारी वहाँ उन्होंने 270 दुकानें बनाई है और 86 गाड़ियों की पार्किंग दी है। अब 270 दुकानदार हो गए, एक एक कस्टमर हर टाइम पे एक एक कस्टमर तो होगा ना, एक एक वर्कर होगा, तो कम से कम 700-800 गाड़ियों की पार्किंग चाहिए और बनाई है 86। और इस जगह पे वो कमर्शियल इस जगह पे वो कमर्शियल बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बना रहे हैं। जब हमें यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे आप दुकानें ही बना रहे हैं, तो हमें यहीं दे दो, हम क्यों जाए उधर? जगह हमारी, सब कुछ हमारा, आप यहाँ पे दुकानें ही बना रहे हो तो हमें यहीं दे दो, इसमें क्या दिक्कत है? आप ऊपर जो मर्जी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें दे दो। हम यहाँ ये कहा जा रहा है कि बिजनेस पार्क यहाँ पर बनाएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अग्निहोत्री है। अच्छा, तो आपकी ये भी मांग है कि यहीं पर जब दुकानें बनाएंगे बिजनेस पार्क तो यहीं हमें आप हमारी बिल्कुल ये डिमांड है कि जब तुम हमारी जगह पे हमारी चीज पे तुम अपनी दुकान बना के बेच रहे हो और सुनने में आया कि मोर देन 9 CR की बेच रहे हैं, 9 करोड़ की, तो हमारी जगह पे हमें क्यों दुकान नहीं मिलनी चाहिए? हमारी ये डिमांड है और हम कह रहे हैं जब इतने टाइम से यहाँ बैठे तो हमारे को ऑनरशिप मिलनी चाहिए। लोगों की यही नाराजगी है कि हमें जब 35 दुकानें हैं उसकी ऑनरशिप मिल चुकी है तो हमें भी यहाँ पर ऑनरशिप मिलनी चाहिए। जी क्या नाम है? मेरा नाम वरुण है सर। यहाँ पे हमारी जो मार्केट है सन 1962 की है और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट डेवलप होती रही, मार्केट का नाम आया, मार्केट मशहूर होने लगी पकोड़े वाले के नाम से। यहाँ बैंड वाले भी हैं, काफ़ी टेंट वाले भी हैं, मतलब अदर हर वर्कर है यहाँ पे। स्कूटर मैकेनिक वगैरह होता है, हर तरह की दुकानें हैं, केमिस्ट शॉप है। और उसके बावजूद आज हमारा नाम हो गया मार्केट में कि भाई इस मार्केट को वैल्यू है, कस्टमर दूर से आता है नाम से। अब हमारे को वहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ पीछे और ना कोई ढंग से कोई हमारी रिक्वायरमेंट सुनी जा रही, ना कोई कागज डॉक्यूमेंट दिए जा रहे, सिर्फ ऐसी एक पेपर के बेस पे भेजा जा रहा है, वो भी पक्का नहीं है, कभी भी हटा सकते हैं वहाँ 24 घंटे के अंदर, जैसे यहाँ। जी, जो वहाँ जो शॉप्स दी जा रही हैं इनको हटा करके तो वो भी प्रोविजनल है, उसमें मालिकाना हक इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जी क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा नाम है सर, और काफी साल हमने यहाँ पर कोचिंग्स भी चलाई। 2019 में हमने अपनी सारी कोचिंग्स बंद कर दी क्योंकि सारा सरोजनी नगर टूट गया था। ठीक है, ये वेट कर रहे थे हम कि हमें आने वाले टाइम में जगह मिलेगी, सरोजनी नगर फिर बसेगा, हम दोबारा वापस यहाँ आएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये थी। अब प्रॉब्लम जो सब लोग शायद असेस नहीं कर पा रहे हैं, एक भी डिपार्टमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा, पॉलिटिशियन पीछे हट रहे हैं। कितनी बार हम खट्टर जी के यहाँ जा चुके हैं, दे आर नॉट लिस्निंग टू अस, वो मीटिंग भी नहीं करते हैं। NDMC डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट हो चुका है, वो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। NBCC ने तो सारी हदें पार कर दी। तो ये मेरा कहना है कि कोई एक डिपार्टमेंट तो हमारा साथ दे, सो दैट कि हम अपनी बात अच्छे से रख पाएं। और मार्केट पूरी तरह परेशान कर दी गई है। बात 217 दुकानों की नहीं है, इनसे जुड़े सारे परिवार जो बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड होंगे, उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है? एक पॉलिटिशियन यहाँ आकर नहीं बैठा। 3 दिन से यहाँ धरना चल रहा है, 2 दिन से धरना चल रहा है, कोई आके नहीं बैठा, आके एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नोबडी इज लिसनिंग, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। थैंक यू। ना कोई अपोजिशन ना कोई। जी बिल्कुल, किसी ने कोई नेता या कोई भी जो है सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं आया यहाँ पर और 3 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसी ने आके इनकी जो है वो सूझबूझ नहीं ली कि इनको क्या परेशानी है। ये बैनर लगा रखा है पूरे मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने और यहाँ पर ये 3 दिन से सारी दुकानें बंद करके यहाँ धरना चल रहा है। जी क्या नाम है आपका? मैं तुलसीराम फंडा। अच्छा, हाँ, हमारे फादर को अलॉटमेंट हुई थी 64 में। अच्छा, आपकी शॉप यहाँ पर है, आपके फादर को अलॉट हुई थी? हाँ, 64 में। तो अब ये मार्केट कहीं क्लोज उसमें चली जा रही है, तो वहाँ पे ग्राहक कौन आएगा? इसलिए हमारी डिमांड है कि वो यहीं पे अरेंज करें इसको। और आपकी किस चीज की शॉप है यहाँ पर? हमारी CNG की है। तो आपके फादर को वो अलॉट हुई थी? अच्छा, तो अब जो है आपको भी नोटिस आ गया कि इसको यहाँ से हटाना 29 तारीख तक? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये तो बात गलत है ना कि जब यहाँ जो जगह है यहाँ पे तो यही अरेंजमेंट होना चाहिए। वहाँ क्लोज में कौन जाएगा? वहाँ यहाँ छोटी छोटी दुकानें और भी हैं, तो ये जो ग्राहक है छोटे छोटे, वहाँ कौन जाएगा वहाँ पे? और वहाँ तो पार्किंग वगैरह की भी समस्या है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि भी ये इसका अरेंजमेंट और होना चाहिए। जी क्या नाम है? बसंत कुमार जी। आपकी भी यहाँ शॉप है? जैसे इन्होंने बताया, हमारे फादर की शॉप थी 1962 से, तो मैं भी
14 साल की उम्र में यहाँ काम करने आ गया था जी। अब मेरी 67 प्लस एज है, तो अब जो हमारा रोजगार है बिल्कुल ही बेकार कर रहे हैं सब ये। तो हम अब वहाँ जाके पहले तो 3 साल 4 साल स्ट्रगल करेंगे, काम चले चाहे ना चले। तो बात की बात है सर। बाकी इन लोगों भाइयों ने जो भी कमेंट्स किए हैं वही मेरे कमेंट्स होंगे सर। जी बिल्कुल। जी जी, क्या आइए आप आगे आइए जी, क्या नाम है आपका? दया पांडव। जी, आपके भी यहाँ शॉप है? हाँ जी, 2 हैं हमारी, एक 5 है, एक 29 है। हाँ जी। अब क्या कहा जा रहा है? दो भाई है ना, दो भाई है ना हमारे में, तो यही हमारी मांग है, जो मार्केट की मांग है वही हमारी मांग है। अब हटाने के लिए कहा जा रहा है शॉप? नहीं, वो कैसे उठा लेंगे? हम इतने सालों से इतनी दुकानों में बसे हुए हैं और हमारे बच्चे भी यहीं से ही पल रहे हैं, तो हम कैसे उठ जाएं फिर? यही हमारी मांग है कि जो है वो यहीं रहने दो बस। हाँ जी। यहाँ ये बिजनेस पार्क बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो इन लोगों की जो मांग है वो यही है कि इन्हीं में हमें जो है वो शॉप अलॉट कर दी जाए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बीबी भाटिया और मेरी शॉप का नंबर है 160। तो हम लोग इस मार्केट में काफ़ी सालों से हैं, 60-65 सालों से यहाँ पे हैं और अब हमें नई मार्केट में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो प्रोमिसेस हमसे किए गए थे वहाँ जाने के लिए एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे जो हैं वो जस्टिफाइड हैं, पूरी की जाए और उसके बाद हमें शिफ्ट किया। वहाँ जो आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ के लिए आपकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड? सर, वहाँ की मार्केट जो है वो मार्केट के हिसाब से बनी नहीं है। ना तो वहाँ की दुकानें ठीक है, ना वेंटिलेशन है, ना वहाँ की कंस्ट्रक्शन ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोबारा से देखने लायक हैं और जस्टिफाई तभी होगी अगर हम वहाँ सब कुछ ठीक होगा तो। जी, क्या नाम है आपका? श्याम सचदेवा। जो हमें प्रॉमिस किया गया था एनबीसीसी की तरफ से कि आपको ऊपर 200 स्क्वायर फीट, नीचे 160 स्क्वायर फीट, ये हम आपको शॉप्स देंगे, वो कोई नहीं दी। वो भी चलो ठीक है, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनकी बात ये भी मान ली। पर मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के अंदर से वेंटिलेशन, मार्केट के अंदर से फायर्स का, ये कुछ भी नॉर्म अभी उन्होंने माने नहीं। दूसरा, हमारे को यहाँ से भेज रहे हैं सबको, पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, ना ही हमारे नाम से ट्रांसफर कर रहे हैं, ना ही हमारे नाम से बिजली पानी किसी चीज के लिए भी हमारे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम जाके वहां पे बैठे और हमें ये लगे कि हाँ हमारी अपनी शॉप्स हैं। यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए दोबारा से स्ट्रगल है, हमारे पूरे मार्केट के लिए दोबारा से स्ट्रगल है। हर आदमी को दोबारा से अपना नाम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हर लोगों का अपना नाम है, मौजूद है। ये पकौड़ा मार्केट है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, हर आदमी का अपना एक नाम है। और वहां जाके सब खत्म हो जाएगा दोबारा से। इस स्टेज के अंदर 60-65 साल के सब हम हो चुके हैं। उसके बाद आपको दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने फैमिली के लिए सोचना पड़ेगा, ये सब चीजें। हाँ। अच्छा, वहाँ पर भी जो है वो मालिकाना हक तो आपको मिलेगा नहीं जो अभी शिफ्ट कर रहे हैं? हम यही तो चाहते हैं कि हमें कुछ तो डॉक्यूमेंट दो, मालिकाना हक तो मिलना चाहिए। 35 मार्केट दिल्ली के अंदर सबको मिल चुका है। ये हमारे इधर होने के बावजूद सब मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया कि इनको बेशक आप ओनरशिप राइट दे दो, लेकिन अब जब हमारे बारी आने वाली है तो हमारे को मना कर दिया। सब मार्केटों को दे दी, हमने क्या, हमारे से क्या गलती हो गई? हमें भी दीजिए। तो आप 60 साल पुरानी मार्केट है, तो आपने उसके 65 साल पुरानी है, तो उसमें आपने जो है इसके लिए कुछ किया था कि भाई हमें? बहुत बार किया जी, बहुत बार है। हमारी फेडरेशन भी थी और फेडरेशन के साथ भी मिलकर हमने सब काम किया। सारी मार्केटों को मिलती रही ओनरशिप, हम एक रह गए जिनको नहीं मिली, तो हमें ओनरशिप दे दो। हम भी कम से कम हमारा हक तो बने हमें। जो बाकियों को दिया हमारे को क्यों छोड़ दिया? हमें भी दीजिए। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित अरोड़ा है। मेरी यहाँ दुकान है और हम देखो, हमें व्यापारी आदमी है। हमारी सरकार से गुजारिश हाथ जोड़ के विनती है, हम लड़ना नहीं चाहते हैं ना, हमें लड़ना है, किसी तरह हमें लड़ना आता है। दुकानदार कभी लड़ता नहीं होता है। दुकानदार तो अपनी मांग है हमारी कि जो हमारी रोजी रोटी, जो हमारे माँ बाप ने दुकान हमें बना के दी, हमारा एक रोटी, हमारा घर चलाने का जरिया है ये, आप इसको हमें कम से कम हमारा मालिकाना हक हमें दे दिया जाए। आप लोगों ने हमें बोला था 2001 में जब एनबीसीसी आई हमारे पास, हमें बोलती है कि हमें रोड चौड़ा करना है तो हम आपको अंदर शिफ्ट करेंगे। हमने कहा जी कोई बात नहीं। उन्होंने हमें नक्शा दिया, हमें बताया कि हम आपको नीचे 160 स्क्वायर फीट देंगे और ऊपर 200 देंगे, क्योंकि हमने पहले उनको बोला था कि जो आदमी ऊपर जाएगा
फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा उसको क्या बेनिफिट होगा। तो उन्होंने बोला कि जी ऊपर जाएगा तो हम एक काम करते हैं, उसको हम 200 स्क्वायर फीट की बड़ी दुकान दे देंगे ताकि वो ऊपर जाए तो उसको, सारी सभी ग्राउंड फ्लोर हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और उन्होंने बोला कि जिसको हम ऊपर 200 स्क्वायर फीट दे देते हैं ताकि जो ऊपर जाएगा उसको नुकसान ना हो, उसको लगे हाँ मुझे जगह बड़ी मिली है। हमने ठीक है जी कोई बात नहीं, उन्होंने हमें नक्शा, हमें नक्शा दो, उन्होंने हमें नक्शा दिया, उस नक्शा भी है हमारे पास, पर जो एनबीसी ने उस समय नक्शा दिया जो हमें वादा किया वो नहीं बनाया उन्होंने से। आज की डेट में नीचे भी 160 स्क्वायर फीट की दुकान है और ऊपर भी 160 स्क्वायर फीट की दुकान है। और आप गलियां देखेंगे यहाँ पे 5-5 फुट की गली है जिसमें आग लग जाए या सब मेरा ऑफिस और सामने वाले का ऑफिस हम दरवाजा खोल भी लेते हैं तो आदमी नहीं निकल सकता उसके अंदर से। आदमी भाई जाएगा कहाँ पर, इसलिए कस्बा नहीं जा सकता। हम यहाँ पे इतने सालों से बैठे हैं, हमारे मार्केट जो है वो खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत हैं जो लोग फेमस है यहाँ पर, जिसमें भल्ले वाला है और पकोड़े वाला है, दुर्गा स्वीट है, कुलचा किंग है, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ खाने की दुकानें, बहुत अच्छी दुकानें हैं। आप लोग, हम दिल्ली के, आप लोग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, आप सबको पता होगा, आप सभी जो भी गुजरता है यहाँ से रिंग रोड से वो यहीं पर आता है खाने के लिए। तो आप देखिए अगर हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो हमें दोबारा से जो आज 60 सालों से हमने जो धंधा यहाँ जमाया, आज हम नाम कमाया हमने यहाँ पे, हमें दोबारा से वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जो मेहनत करने में 4 से 5 साल लगेंगे हमें वहाँ मेहनत करने में। जो हम 4-5 साल दोबारा हमारी मेहनत के बाद, अब क्या पता हमारे साथ क्या होगा और क्या पता हमें दुकान को ऊपर मिल जाए, नीचे मिल जाए, कस्टमर क्या खाने के लिए या कोई भी सामान के लिए ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। खाने के साथ क्या फैसिलिटीज हमें है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हमारे शॉप्स हैं। बाकी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, मैं खाने वालों को तो चलो ठीक है, जैसे भी ऊपर एडजस्ट करें नीचे करेंगे उनको नीचे की, बाकी यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप उनके बारे में सोचो। कोई बेचारा नाई है, कोई कपड़े सिलाई का काम करता है, इतने 60-65 साल से इतने लोग हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई बैटरी का काम करता है, छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ रिंग रोड से चलती है। वहां अंदर कस्टमर कहाँ से आएगा उनके पास, उनका सब काम खत्म हो जाएगा। कोई किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ है, रोज की बेचारा 1000-2000 रुपए की सेल करता है, उसमें 100-200 रुपए कमाता है। जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है जी जा रहे हैं, पर आप हमारे नाम से हमारे को हमारा हक दे दो। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, हमें जो बोला था वो हक दे दो। हम आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें हमारा हक दे दो, हमें हमारा हक दे दो, हमें हमारा हक दे दो। सेम बिल्डिंग में वो 2nd 3rd 4th फ्री होल्ड बेच रहे हैं, हम ग्राउंड फर्स्ट पे लीज पे दे रहे हैं। एक ही बिल्डिंग पे 2, सॉरी हाँ लाइसेंस दे रहे हैं, ऊपर जो दे रहे हो फ्री होल्ड बेच रहे हैं उनको। थर्ड फ्लोर, 2nd 3rd जो फ्लोर है वो फ्री होल्ड वो सेल कर रहे हैं। हाँ जी। एक और मजेदारी वाली बात है, लीज होल्ड की बात है। लीज होल्ड नहीं हुआ हमारा लाइसेंस बेसिस पे ही है। लाइसेंस बेसिस में बहुत सी समस्याएं हैं। आज हम किसी को दुकान दे नहीं सकते, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आज फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते। अगर किसी की डेथ हो जाए तो घर परिवार में पूरे में झगड़ा होने लगता है कि किसके नाम पे दुकान ट्रांसफर की जाएगी, और वो भी एनडीएमसी बंद करके बैठी है कि उसके नाम पे हम दुकानें नहीं देंगे। मतलब मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, एनडीएमसी ने बंद कर दिया वो काम भी, तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे यहाँ आएंगे वो सारे। इसीलिए आज पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो आना नहीं चाहता काम में, वो विदेश जाना चाहता है, अमेरिका जाके नौकरी करना चाहता है, कनाडा जाके नौकरी करके बर्तन साफ करना चाहता है, लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि हमारे देश के लोग ही हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अभी हम हवन करने जा रहे हैं, आप यहाँ दिखाइए। यहाँ ये हवन का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। ये हवन शुरू करने जा रहे हैं ताकि हमारे जो भी नेता लोग, जो भी अफसर लोग हैं वो जागे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे इतने सारे जो व्यापारी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं, ये हमारे परिवारों के सदस्य हैं, ये आगे हवन करें ताकि भगवान भी जागे और ये भी लोग जागे कि हम लोग भी कुछ इंसान हैं, हम लोगों को कुछ दिया जाए। अभी एक परसों अभी जो आप श्याम जी बैठे थे, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा था, रो पड़े बेचारे, और एक तो गिर गया। कितना तंग करना चाहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? हम मतलब किस पोजीशन पे जाके हम अपने बच्चों को दे ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। अब दुकान अचानक बंद कर दी, मेरी डेथ हो जाए तो मैं अपने बच्चा मेरा कोई आएगा ही नहीं, उसको देंगे ही नहीं दुकान, तो सारा सामान भी गया और वो भी कौन ले जाएगा? इसलिए आप लोग खट्टर जी के पास गए थे, क्या वहाँ से आश्वासन दिया था? खट्टर साहब ने कहा आपका, पर जो नीचे के ऑफिसर्स हैं उनसे क्या बात हुई है? उन्होंने कहा जी हमारे को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। खट्टर साहब के पास गए थे, खट्टर साहब ने बिठाया, खट्टर साहब ने बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 11 मई को गए थे और 10 मई तक उन्होंने 10 मई तक कहा कि आपको सबको डॉक्यूमेंट्स पूरे मिलेंगे, आपके नाम से मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जाइए। हमने यहाँ पे आके चहल साहब को बुलाया, यहाँ पे हमने आके मंदिर की पूजा करी कि चलो हम लोगों के लिए कुछ तो है। उसके बाद हमारे को जो कल या परसों लेटर आता है उसके अंदर कुछ नहीं है, सब चीजें हमारे नेगेटिव।
नहीं, उसके बाद जो लेटर आया तो आपने खट्टर जी के पास गए, उस लेटर गए हम गए मंगलवार को 22 तारीख को एनडीएमसी आती है और यहाँ पे आके नोटिस अपना चिपका जाती है कि आपको 29 तारीख का ड्रॉ है और आप वहाँ पे आइए और 6 तारीख को हम आपको खाली कर देंगे, आपको बुलडोजर चढ़ा देंगे हम यहाँ पर। हम बुधवार को सुबह खट्टर जी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमारे पहुंचते ही वहाँ पे सीआरपीएफ वालों ने हमारे लोगों को 2 लोगों को डंडे में मारे हैं, मार के भगाया उनको वहां से। आपने हमारी बात तक नहीं सुनी। फिर हमारे 3 लोग वहां रुके हैं खट्टर जी से मिलने के लिए, पर हमसे कोई नहीं मिला। हमारी कोई बात किसी ने नहीं सुनी गई। कोई भी हमसे नहीं मिल रहा है। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ना चहल साहब आए हमारे यहाँ पे, चहल साहब को हमने बुलाया कि आपने हमारे लिए किया बहुत अच्छा किया, चहल साहब भी हमसे नहीं मिल रहे हैं, ना हमसे खट्टर साहब। अच्छा, ये हवन का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, ये क्या? ये हवन हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि हो सकता है कि हमारे यहाँ की कोई शुद्धि हो जाए, हमसे कोई भूल चूक हुई हो जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, शायद उसी में हमारी जो भूल चूक हो माफ हो जाए। भगवान ने हमारी बात सुन ले। क्या नाम है आपका? आप दीपाली। हाँ जी मेरी भी शॉप है। मेरी मांग तो यही है, मोदी जी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो हम लोग का मालिकाना हक है हमें दिलवा दी जाए प्लीज हमें। हम यहाँ से जाने को भी तैयार है, लेकिन मालिकाना हक दे दीजिए प्लीज, क्योंकि हमारे बच्चे देखो सड़क पे आ जाएंगे, बच्चे हमारे सड़क पे आ जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं। जो एनबीसीसी ने हमें लिख के दिया था, जैसा लिख के दिया था 2021 में नक्शा जो दिया था वैसा एनबीसी बना के दे दे हमें, हमारे नाम करके वो एनबीसीसी अगर हम वैसे दे देती हमें कोई परेशानी नहीं जाने में। हम ठीक है, देखो तसल्ली हमें हो जाती है। क्यों आदमी कहता है कि जो आपने बताया ठीक है, पर आज की पहले उन्होंने बोला कि हमें रोड चौड़ा करना है, पर आज क्या है, वो यहाँ कमर्शियल सेंटर बना रहे हैं, भारत बिजनेस पार्क बन रहा है। यहाँ पर कोई कमर्शियल है ना, हमारी दुकान में कमर्शियल है, आप हमें यही दे दो। फिर आपने लैंड यूज चेंज हो गया, आपने हमें ये बात बोला कि हमें रोड चौड़ा कर रहे हैं, को शिफ्ट कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप स्कूल बना रहे हो तो आपको नहीं बोलते, हॉस्पिटल बन रहा होता हमें कोई परेशानी नहीं, पर आप कमर्शियल बना रहे हो, हमने 55,000 करोड़ की जमीन बेच दी है, हमें हटाने से पहले अपने बेचे से जबरदस्ती आप हमें हटा रहे हो यहाँ से, आप तो हमें यही दे दो ना। हम ये चाहते हैं, हमें अब यही दे दो। ऑनरशिप नहीं दी जी, क्या कहना? पहले ऑनरशिप इसलिए नहीं दी क्योंकि लैंड यूज हमारा ये नहीं था। अब वो लैंड यूज भी चेंज हो गया और बेच भी दी उन्होंने, और हमें उठा के वहां फेंक भी रहे हैं। तो